नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है राजस्थान वेदर पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। आप सभी भाइयों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारे जिले पर बारिश में कमी है, यहाँ पर भी बारिश कम हो रही है, कई जिलों पर बारिश की गतिविधियां काफ़ी अच्छी भी हो रही हैं, कमेंट भी आ रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में देखिए आप सभी भाइयों को पहले आंकड़े ही जो है मैं बताने की कोशिश करूँगा। 1 अगस्त से 28 अगस्त तक राजस्थान के भागों पर कितनी बारिश होनी चाहिए, कितनी बारिश हुई है, उसका यहाँ पर रिकॉर्ड है। और मैं आप सभी भाइयों को मौसमी सिस्टम बताने से पहले ये आंकड़े दिखलाना चाहूँगा कि किस तरह से है। देखिए दोस्तों, जैसलमेर के भागों पर इन पिछले 28 दिनों में ध्यान रखें 1 अगस्त से 28 अगस्त तक की ये रिपोर्ट है। 59.2 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर होनी चाहिए थी। 34.7 मिलीमीटर बारिश हुई है, -41% की कमी जैसलमेर के भागों पर है। आगे बढ़े तो जोधपुर के भागों पर भी 9% की कमी है, 92 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, 84 मिलीमीटर हुई है। और बाड़मेर के भागों पर 93 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, 80 मिलीमीटर हो चुकी है इन 28 दिनों में, -14% की कमी यहाँ पर बनी हुई है। जालोर के भागों पर भी हालांकि यहाँ पर 134 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, 150 मिलीमीटर के आसपास हो गई है, 11% अधिक बारिश जो है इन भागों पर हो चुकी है। सिरोही के भागों पर 284 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, 254 हुई है, -10% की कमी यहां पर है। 169 मिलीमीटर बारिश पाली के भागों पर होनी चाहिए थी, 143 हुई है, -15% की कमी यहाँ पर है। राजसमंद के भागों पर 180 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, 127 हुई है, -29% की यहाँ पर कमी बनी हुई है। और चित्तौड़गढ़ के भागों पर 262 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, 142 हुई है, -40% की कमी यहाँ पर है। और भीलवाड़ा के भागों पर 216 होनी चाहिए थी, इन 28 दिनों में 150 के आसपास हुई है, -28% की कमी पर है। और अजमेर के भागों पर 157 होनी चाहिए थी, 123 हुई है, -22% की कमी यहां पर है। बूंदी के भागों पर 219 होनी चाहिए थी, 403 हो गई है, दुगनी बारिश हो गई है, 84% अधिक बारिश जो है यहां पर हो गई है। और टोंक के भागों पर 204 होनी चाहिए थी, 287 मिलीमीटर हो गई है, 41% अधिक यहां पर बारिश हो गई है। सवाई माधोपुर के भागों पर 237 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, 297 हो गई है, 25% अधिक बारिश हो गई है। जयपुर के भागों पर 171 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, 216 हो गई है, 26% अधिक बारिश हो गई है। अलवर के भागों पर 186 होनी चाहिए थी, 150 के आसपास हुई है, -16% की कमी है। जयपुर के भागों पर ये मैंने पहले ही बताया था, 26% सरप्लस पर 171 होनी चाहिए थी, 216 हो गई है। सीकर के भागों पर 122 होनी चाहिए थी, 183 हो गई है, 50% सरप्लस पर चल रही है। नागौर के भागों पर 114 होनी चाहिए थी, 164 हुई है, 43% सरप्लस है। और यहाँ पर चूरू के भागों पर 96 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, 164 हुई है, 71% सरप्लस अधिक चल रहे हैं। और बीकानेर के भागों पर 69.9 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, इन 28 दिनों में 84.6 मिलीमीटर बारिश हुई है, 21% अधिक बारिश हो चुकी है। श्रीगंगानगर के भागों पर केवल 55.1 मिलीमीटर बारिश होती है, 150 मिलीमीटर से भी ऊपर बारिश हो चुकी है, 180% अधिक बारिश यहां पर हो चुकी है। हनुमानगढ़ के भागों पर 67.8 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, 160 मिलीमीटर के आसपास हो गई है, 135% सरप्लस पर जो है हनुमानगढ़ के भाग है इन पिछले 28 दिनों में। झुंझुनू पर 127 होनी चाहिए थी, 124, -30% की कमी यहां पर बनी हुई है। तो इस तरह से कुछ जिलों पर अभी भी कमी है। झालावाड़ के भागों पर 312 होनी चाहिए थी, 144 हुई है, -54% की कमी यहाँ पर है। 12 के भाग मैंने पहले ही बता दिए, और तो ये मध्य प्रदेश के आगे गुना वगैरह। तो इस तरह से प्रतापगढ़ के भागों पर 323 होनी चाहिए थी, 294, -9% की कमी है। तो इस तरह से राजस्थान के पश्चिमी भागों पर खासतौर से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू को अगर छोड़ दें तो बाकी भागों पर लगातार बारिश में कमी है। इन पर अधिक बारिश हो चुके हैं, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के भागों पर और बीकानेर के भागों पर भी। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि बीकानेर के भागों पर भी 69 होनी चाहिए थी, 84 हो गई है, 21% सरप्लस पर चल रहे हैं। तो जैसलमेर के भागों पर बारिश में कमी है, और यहाँ पर जोधपुर के भागों पर कमी है, बाड़मेर के भागों पर कमी है, जालोर के भागों पर कमी है, और इधर पाली के भागों पर कमी है, और यहाँ पर पाली के भागों पर, सिरोही के भागों पर, उदयपुर के भागों पर, कई इलाकों पर, हालांकि उदयपुर के भागों पर भी 201 होनी चाहिए थी, 226 यहाँ पर हो चुकी है, तो अधिक ही बारिश यहाँ पर देखने को मिली है।
तो इस तरह से कई भागों पर अभी भी बारिश में जो है वो कमी है इन पिछले 28 दिनों में, 1 अगस्त से आने वाली 28 अगस्त के दौरान। तो ये जो है बारिश में यहाँ पर अभी कमी है। और मेरे से ज़्यादा, क्योंकि मैं तो ये आंकड़े आपको बता रहा हूँ, मेरे से ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस जो है वो आप खुद कर रहे हैं, आप वहाँ पर खुद मौजूद हैं, आप मुझे पल पल एक एक मिनट की खबर भी देते रहते हैं मैसेज के द्वारा कि कितनी बारिश हो रही है, कितनी नहीं हुई है, हल्की हुई है, मध्यम हुई है, तेज हुई है, भारी हुई है। तो आप जो है, आपके रिकॉर्ड जो है वो मेरे से बेहतर है, क्योंकि मैं सिर्फ रिकॉर्ड, यहाँ पर जो रिकॉर्ड हुए हैं IMD के द्वारा, मैं वो उनकी जो है आप सभी भाइयों को जानकारी दे रहा हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर बारिश में इन भागों पर कमी है। तो आइए अब मौसमी सिस्टम देखते हैं कि किन किन भागों पर मौसमी सिस्टम जो है वे हैं, बने हुए हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम था वो आगे बढ़ गया है, छत्तीसगढ़ के भागों पर पहुंच गया है। कल वेलमार्क था, आज थोड़ा कमजोर हो गया है, लो प्रेशर एरिया बन गया है और ये लगातार मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। हो सकता है मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचकर थोड़ा और भी कमजोर हो जाए, सर्कुलेशन बन जाए। इसके अलावा एक सर्कुलेशन पंजाब के भागों पर है और WD भी एक पंजाब के भागों पर आया हुआ है। मानसून की ट्रफ अभी भी राजस्थान के उत्तरी भागों से होकर गुजर रही है। अगर ये सिस्टम यहाँ पर ना होते तो ये मानसूनी ट्रफ पश्चिमी राजस्थान के इस तरह से भागों से होकर इस सिस्टम तक गुजरती, लेकिन इसका पश्चिमी छोर इन दोनों सिस्टमों ने यहाँ पर पकड़ा हुआ है। ये नीचे नहीं आ रही, उत्तरी राजस्थान से होकर गुजर रही है। तो जिसके कारण इन उत्तरी भागों पर इस सर्कुलेशन के बदौलत और WD के बदौलत कुछ मॉइस्चर यहाँ पर स्टोर होगा, रुकेगा, जिसके कारण उत्तरी भागों पर भी बारिश होने की संभावना है और पूर्वी भागों पर भी संभावना रहेगी। और जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर नीचे से आएगा और इसके कारण जो बंगाल की खाड़ी का, अरब सागर का मॉइस्चर नीचे आएगा और बंगाल की खाड़ी का ऊपर से पहुंचेगा, तो इन भागों पर भी कई इलाकों पर जोरदार बारिश, भारी बारिश होने की संभावनाएं राजस्थान के भागों पर 29 अगस्त में बनी हुई है और ये सिस्टम इस तरह से आगे जो है बढ़ेगा। आइए देखते हैं फिलहाल आने वाली 29 अगस्त में राजस्थान के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 29 अगस्त की वेदर रिपोर्ट है। 29 अगस्त में देखें दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 29, 30, 31 अगले 3 दिनों तक राजस्थान के पश्चिमी भागों पर भी बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं हैं। इन भागों पर भी संभावनाएं नजर आ रही है। तो अगले 3 दिनों के दौरान इन पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। 29 अगस्त में जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के आसपास के भागों पर भारी बारिश होने की चेतावनी है। कई भागों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। बाड़मेर, जालोर, नागौर और चूरू, हनुमानगढ़ के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां, हल्की बौछारें या 1-2 भागों पर हल्की से मध्यम बौछारें देखने को मिल सकती हैं। जैसलमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर के भागों पर बारिश की संभावनाएं कम है, फिर भी कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ बादल आगे पहुंच सकते हैं, इन भागों पर दिखाई दे सकते हैं, तो बारिश की गतिविधियां कुछ भागों पर हो भी सकती है। तो इस तरह से जो संभावनाएं हैं, कई भागों पर बारिश की जो है वो नज़र आ रही है। और जो वार्निंग देखें वार्निंग पहले तो आप थोड़ा ध्यान रखें, जो भारी बारिश की चेतावनी है वो केवल और केवल सिर्फ सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के भागों पर है। भारी बारिश की चेतावनी इन 4-5 जिलों पर ही है। और जो जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर और पाली के भाग हैं और बाड़मेर के भाग हैं, इन भागों पर भारी बारिश की कोई भी चेतावनी नहीं है। सिर्फ यह है कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। आप ये ना मान के चले कि यहाँ पर येलो अलर्ट है, भारी बारिश होगी। यहाँ पर भारी बारिश की चेतावनी सिर्फ और सिर्फ सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ के भागों पर है। इन पर सिर्फ और सिर्फ ये है कि बादल पहुंचेंगे, कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। और इन भागों पर कोई चेतावनी मेघ गर्जना की नहीं है, बस ये है कि हल्की से मध्यम बारिश कुछ स्थानों पर या 1-2 भागों पर तेज बारिश कहीं कहीं पर हो सकती है। तो इस तरह से है। कई भाई फिर लिखते हैं कि आपने जैसलमेर के भागों पर भी वार्निंग बताई थी, जोधपुर के भागों पर भी, बाड़मेर के भागों पर भी वार्निंग बताई थी। तो वार्निंग जरूर है, लेकिन भारी बारिश की वार्निंग नहीं है। यह है कि बादल पहुंच सकते हैं, बारिश मेघ गर्जन के साथ कुछ भागों पर हो सकती है। इसमें यह कोई खुलासा नहीं किया गया है कि बारिश हल्की होगी, मध्यम होगी या तेज होगी। यह है कि मेघ गर्जना के साथ हल्की या 1-2 भागों पर हल्की से थोड़ी मध्यम बौछारें देखने को मिल सकती है कुछ भागों पर।
तो इस तरह से फिलहाल दोस्तों यहाँ पर राजस्थान के अपडेट है। और ये यहाँ पर 30 अगस्त की वेदर रिपोर्ट है। 30 अगस्त में देखिए राजस्थान के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। 31 अगस्त में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं और कई भागों पर जोरदार बारिश बढ़ेगी। 1 सितंबर में भी राजस्थान के भागों पर बारिश होने की संभावना है। 2 सितंबर में और अधिक बारिश बढ़ेगी, सिस्टम नजदीक रहेगा राजस्थान के भागों पर। और यहाँ पर आने वाली दोस्तों 3 सितंबर में भी कई भागों पर बारिश होने की संभावना है। 4 सितंबर में खासतौर से दक्षिणी भागों पर भारी बारिश का आसार है। 5 सितंबर में बारिश यहाँ पर देखिए राजस्थान के पश्चिमी भागों पर होने की संभावनाएं हैं। और यहाँ पर 6 सितंबर में भी राजस्थान के पश्चिमी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं जो है वो बनी हुई है। हालांकि कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, फिर बदलाव हो सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में दोस्तों राजस्थान भाइयों को बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।